हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो देखिए, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो हम लोग चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कर रहे हैं। और दीज आर द ऑल द क्वेश्चंस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। और कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इन्हीं में से ही मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये करना कंपलसरी आपके लिए, मान के चलिए आप। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ, जो पिछले वीडियो में हमने 8 क्वेश्चन कर लिए थे, अब हम 9 क्वेश्चन करेंगे। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इससे मिलता जुलता दूसरा भी क्वेश्चन आएगा आपके पास, जिसमें क्या दिया गया होगा, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन टू द पावर 4a पूछ दिया जाएगा। तो देखते हैं भाई, इसमें ये देखिए हमें क्या गिवन है। हमें दिया गया है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप बताइए, जब हमें ये पता है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ से क्या हम ये लिख सकते हैं, साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बोलो, इसको उधर ट्रांसपोज कर दिया। और पहली आइडेंटिटी जो होती है, जिसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है। ये तो सभी को पता होगा। पहली आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए हो जाता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए हो जाता है। अब देखिए, ये आ चुका है हमारे पास। अब जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, वो देखिए, वो यहाँ पर क्या है हमारे पास, वो है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4a। तो इसका मतलब है भाई, इस कॉस स्क्वायर ए, इसको तो ऐसे ही अभी लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए, और कॉस टू द पावर 4a को बताइए, क्या कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या है, देखिए पावर यहाँ लगे या फिर ऊपर लगे, बात एक ही है। तो ये स्क्वायर का स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर मतलब कॉस टू द पावर 4a है। और कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल है, साइन ए, तो इसकी जगह साइन ए कर दिया। और यहाँ पर भी देखिए, इस कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या है, इसकी जगह साइन ए, और इसका ये स्क्वायर लगा हुआ है। तो ये साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये स्क्वायर यहाँ लगा दिया, एक ही बात है। तो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना हमें गिवन है, 1। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ से क्या किया, साइन ए इज इक्वल टू ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये कॉस स्क्वायर ए हो गया, और ये कॉस स्क्वायर ए को साइन ए कर दिया, और ये कॉस स्क्वायर का स्क्वायर है, तो इसकी भी जगह क्या कर दिया हमने, साइन ए का स्क्वायर, और फिर से हमें यही मिल गया। तो ये इसका आंसर 1 आ गया। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें साइन अल्फा 1/2 है। अब इसमें बताओ भाई, साइन में आपको ये देखना है कि 1/2 कहाँ पर होता है। तो आपको हमने बताया है कि जो साइन 30 की वैल्यू है वो 1/2 होती है, और इधर कितना है, साइन अल्फा है, दिस मीन्स अल्फा इज 30 डिग्री। अल्फा कितना आ गया, 30। बिल्कुल इसी तरीके से आप इसमें कॉस में बताइए 1/2 कहाँ पर होता है भाई। तो कॉस में तो 1/2 होता है कॉस 60 डिग्री पर, और इधर क्या है, कॉस बीटा। इसका मतलब बीटा की प्लेस पर बीटा एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। और क्या पूछा गया है, वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो भाई अल्फा प्लस बीटा तो बच्चा भी बता देगा कि 30 और 60 को ऐड कर देना है, और कितना हो गया, 90। कौन सा है, डी आंसर। ठीक है, और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार पूछा गया एग्जाम में, 11। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, 4 tan थीटा 3 है। तो बताइए tan थीटा क्या हो जाएगा, क्या 3/4 होगा या नहीं होगा। तो अभी मैंने आपको बताया है, ट्रायंगल बना करके साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे, मिल जाएगा। दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं जो आसान है। देखिए आसान ये है कि इसकी वैल्यू हमें 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो हम ऊपर न्यूमरेटर में भी अगर कॉस थीटा से डिवाइड लगा दें और डिनोमिनेटर में भी कॉस थीटा से डिवाइड लगा दें, तो देखो भाई क्या बनने वाला है, यहाँ तो साइन अपॉन कॉस 10 बन जाएगा, बनेगा, और यहाँ तो 1 हो जाएगा, यहाँ भी साइन अपॉन कॉस 10 बन जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा। तो ट्रायंगल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो क्या किया हमने, न्यूमरेटर में भी डिवाइड लगा दिया है कॉस थीटा से, और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड लगा देते हैं
कॉस थीटा से। तो दोनों में अगर डिवाइड लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जैसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइड लगा दिया, क्या आया भाई, ये तो बन गया है 4 tan थीटा -1 और ये बन गया है 4 tan थीटा +1। अब tan थीटा की जो वैल्यू है ये पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर जब रखेंगे 4 और tan थीटा की जगह 3/4 -1, यहाँ पर देखिए 4 इंटू tan थीटा के प्लेस पर 3/4 +1, ये 4 से 4 कैंसिल हुआ, ये 4 से ये 4 कैंसिल हुआ, तो ऊपर 3 - 1 कितना 3 - 1 और नीचे 3 + 1, तो क्या बन गया 3 - 1 2 आया, 3 + 1 4, मतलब क्या वैल्यू आ गई 1/2। तो आंसर कौन सा है, सी है 1/2। ठीक है, समझ में आया। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट। ये जरूरी नहीं एमसीक्यू में ही पूछे जाएं, ये तो दो नंबर में भी और 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 है, देन द वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो यहाँ देखिए, इसमें हमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 दिया है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये कॉस थीटा इधर भेज दिया, ठीक है, इससे आया ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0, इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इतना क्लियर है क्या। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए ये भी आप बता सकते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा कहाँ पर इक्वल होते हैं, थीटा इज इक्वल टू 45 पर, और यहाँ से लिख सकते हैं आप डायरेक्ट थीटा कितना है 45 है। या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं, ये डिवाइड में ले आए कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ भी डिवाइड कर देंगे कॉस थीटा से, तो यहाँ 1, और ये क्या हो गया, ये हो गया tan थीटा 1। अब तो क्लियर है tan थीटा 1 कहाँ पे होता है, tan 45 पर, दिस मीन्स थीटा इज 45। ओके, तो क्या करना है आपको, ये साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा दिया गया है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो यहाँ पर हम इसको फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर। तो साइन थीटा मतलब साइन 45 की पावर 4 और साइन 45, देखिए ध्यान से देखिएगा, साइन 45 कितना होता है 1/√2, इसका पावर 4 करना है, प्लस कॉस 45 भी 1/√2 होता है और इसका भी पावर 4 करना है। अब ध्यान से समझो, पावर जब 4 ऊपर तो 1 का 1 ही रहेगा, और √2 का स्क्वायर करते हैं तो भाई 2 हो जाता है, और उसका भी स्क्वायर कर देना है तो ये 1/4 बन गया। ऐसे ही ये भी 1/4 बन जाएगा, और डिनोमिनेटर तो सेम है तो नुमरेटर में 1 + 1 2 हो जाएगा, और आंसर क्या आने वाला है 1/2। देखो कितनी आसानी से सॉल्व हो गया क्वेश्चन, बोलो ठीक है। तो अब जो है हम इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 13। तो अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 2√3 मीटर। तो एक पोल है, एक पोल जो कि कितने 6 मीटर का है, तो हमने सपोज कर लिया ये ए बी एक पोल है, और इसकी जो शैडो पड़ रही है 2√3 मीटर लॉन्ग है। ये शैडो है जो कि कितनी है 2√3 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। ये कोई पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर हम सी। तो अब ये बताओ भाई, देन द सन्स एलिवेशन इज, सन्स एलिवेशन, तो सन्स एलिवेशन का मतलब ये एंगल, कहीं लिखा होगा सन्स एलिवेशन, कहीं लिखा होता है सन्स एल्टीट्यूड, ध्यान रखिए। तो सन्स एल्टीट्यूड का मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन आपसे पूछा जा रहा है, तो ये एंगल पूछा जा रहा है। यहाँ हमने थीटा लिख लिया, थीटा सपोज कर लिया इसको। तो ये बताओ आप जो है इस थीटा के लिए, हमारे पास थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर और ये एडजेसेंट होती है बेस। तो आप बताओ परपेंडिकुलर और बेस में जो रिलेशन होता है वो tan थीटा में होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर हम कह सकते हैं cot थीटा में होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ कितना है परपेंडिकुलर 6 है और बेस कितना है 2√3, ठीक है। इसको कैसे, इसमें भाई रेशनलाइज कर लीजिए, तो या फिर हम पहले इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 3 जा 6, तो ऊपर कितना आया 3/√3, ठीक है। तो आपको बताया हमने 3 का मतलब होता है √3 का स्क्वायर,
ठीक है, कितना √3 का स्क्वायर कहें या √3 इंटू √3, एक ही बात है, ये 3 तो होता है और नीचे √3, तो ये कैंसिल हो गया और कितना आया √3। टेन थीटा, बताइए टेन में √3 वैल्यू कितने पर होती है, बोलो भाई 60 डिग्री पर होती है, टेन 60 डिग्री पर, टेन 60 डिग्री क्या होता है √3। और इधर भी, इधर देखिए जो भी टेन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो इधर टेन में वैल्यू आपको ढूंढनी है, इधर साइन है तो साइन में, कॉस है तो कॉस में, तो टेन से टेन हट जाएगा, मतलब थीटा कितना आ गया 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। तो कैसा लगा ये आपको वीडियो, बताइएगा ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।